हेलो फ्रेंड्स, जोहार दोस्तों। वेलकम टू के क्लासेस। क्या आप जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड फील्ड वर्कर, सीजीएल या झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें। आज हम इस वीडियो में झारखंड भूगोल के 50 सबसे महत्वपूर्ण जीके एमसीक्यूज लाया हूं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पारसनाथ पहाड़ी, नेतरहाट पाट, रांची पठार, राजमहल ट्रैप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी, जो झारखंड के गिरिडीह जिला में है। और इसका सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ पहाड़ी की, वो कौन सी है? संवेद शिखर। और इसकी हाइट यानी पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। फीट में देखें तो 4478 फीट, कहीं कहीं 4480 फीट भी दिया रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान। अगला क्वेश्चन, झारखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? झारखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 2, डी 3। सही आंसर बताएं इसका क्या होगा? झारखंड की मैप कुछ इस तरह का है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। झारखंड को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो है ये पाट क्षेत्र है, रांची के पश्चिमी, और ये इधर पलामू प्रमंडल का जो दक्षिणी भाग है, ये क्षेत्र जो है पाट प्रदेश कहलाता है। दूसरा जो है वो रांची और हजारीबाग का पठार, ये क्षेत्र, यहाँ पे रांची का पठार और इधर हजारीबाग का पठार है। तीसरा राजमहल, ये संथाल परगना क्षेत्र में राजमहल ट्रैप है। और ये चौथा पश्चिमी सिंहभूम, ये चाईबासा का मैदान। तो इस तरह से 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है झारखंड का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 भौगोलिक क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी है? अभी हमने ऊपर में देखा था क्वेश्चन, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड का प्रसिद्ध पहाड़ी है। और ये जो है जैन संप्रदाय यानी जैन धर्मावलंबी का जो है दिगंबर और श्वेतांबर, ये दोनों संप्रदायों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और ऐसा माना जाता है कि 24 में से 20 तीर्थंकर यहीं पे निर्वाण प्राप्त किए थे, मोक्ष प्राप्त किए थे। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, वो भी यहीं पे निर्वाण प्राप्त किए थे। उन्हीं के नाम पे इस पहाड़ को पार्श्वनाथ यानी पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? झारखंड का राजमहल ट्रैप कहाँ पे है? तो ये संथाल परगना क्षेत्र में राजमहल ट्रैप है। इस क्षेत्र में ये राजमहल ट्रैप, तो किस काल में इसका निर्माण हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कार्बोनिफेरस काल में इसका निर्माण हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि रांची का पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? रांची का पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में है? तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। ये इसके साउथ में यानी दक्षिण में रांची का पठार है, इधर हजारीबाग का पठार, यहाँ पे रांची का पठार। ये पूरे क्षेत्र जो है छोटा नागपुर क्षेत्र कहलाता है। तो इसके दक्षिणी भाग में इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी हिस्सा जो है रांची का पठार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। इसमें बताता है कि छोटा नागपुर का पठार जो है एक महाद्वीपीय पठार है। और दामोदर द्रोण निम्न में से किसके बीच द्रोण बनाता है? ये झारखंड का मैप है कुछ इस तरह से।
तो रांची, छोटा नागपुर के पठार, ये पूरे पार्ट क्षेत्र जो है छोटा नागपुर का पठार है, एक महाद्वीपीय पठार। और रांची, ये दामोदर द्रोण यानी दामोदर जो नदी निकलती है, ठीक है, तो ये रांची का पठार और हजारीबाग पठार के बीच जो भ्रंश घाटी है, यहीं से दामोदर नदी निकलती है, यानी दामोदर द्रोण है, दामोदर नदी जो है वो रांची को पठार और हजारीबाग पठारों के बीचों बीच निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची और हजारीबाग पठार के बीच द्रोण यानी भ्रंश घाटी बनाती है दामोदर नदी। इसका ऑप्शन ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? इसका क्या सही आंसर होगा, आप लोग बताएं। ऑप्शन दिया है धारवाड़, बी कडप्पा, सी विंध्यन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही क्या आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए धारवाड़। ये धारवाड़ चट्टान जो है वो धात्विक खनिज का भंडार होता है और ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इस क्षेत्र में यानी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला क्षेत्र, इस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाता है और ये धात्विक खनिज के लिए फेमस है, धात्विक मेटेलिक ओर के लिए ये फेमस है धारवाड़ चट्टान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है। ऑप्शन है मालवा पठार, बी मेघालय पठार, सी छोटा नागपुर पठार, डी विंध्यन पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, इसका मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया कि छोटा नागपुर पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? छोटा नागपुर पठार जो है वो मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से बना है? ऑप्शन ए सेनोजोइक, बी मेसोजोइक, सी प्रीकैम्ब्रियन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों से बना है छोटा नागपुर पठार। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है। ऑप्शन 60 से 100 सेंटीमीटर, बी 100 से 200, सी है 250, डी 300 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अंतराल है और एवरेज जो है 140 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा है, एवरेज है 140 सेंटीमीटर और अंतराल जो है 100 से 200 सेंटीमीटर झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन के अनुसार। और अगर एवरेज पूछा जाए तो इसका सही आंसर करना है 140 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में एक्चुअली दोनों मानसून से, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से और उत्तर पूर्वी मानसून से, दोनों से वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अवशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? यानी स्वर्ण रेखा नदी जो है ये प्रदूषित हो रही है किस प्रकार के अवशिष्ट से, किस प्रकार के निक्षेपण से ये प्रदूषित हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडियोधर्मी, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है उसके कारण से स्वर्ण रेखा नदी प्रदूषित हो रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए रांची का नगड़ी क्षेत्र, नगड़ी प्रखंड है रांची में, वहाँ से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है रांची के नगड़ी प्रखंड से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के जमशेदपुर में किन दो नदियों का संगम होता है? झारखंड के जमशेदपुर में किन दो नदियों का संगम होता है? यानी जमशेदपुर शहर जो है वो किन दो नदियों के संगम पे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी खरकई और स्वर्ण रेखा, इसके संगम पे जमशेदपुर बसा हुआ है, जहाँ पे टाटा कंपनी है जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है कि खरकई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खरकई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर करिए क्या होगा?
ऑप्शन सी सिंपलीपाल उड़ीसा। ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिंपलीपाल है, वहाँ से खरकई नदी निकलती है, वहाँ से होते हुए झारखंड के वेस्ट सिंहभूम, इस तरह है झारखंड का मैप। तो सिंपलीपाल यहाँ से खरकई नदी निकलती है और इधर पश्चिमी सिंहभूम होते हुए सरायकेला खरसावां, फिर ये जमशेदपुर के पास स्वर्णरेखा से मिल जाती है और यहाँ पे जमशेदपुर जो बसा हुआ है शहर खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खरकई नदी का उद्गम सिंपलीपाल उड़ीसा से उद्गम होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि झारखंड की कौन सी नदी बंगाल की शोक के नाम से जानी जाती है? यानी कौन सी नदी जो है वो बंगाल की शोक के नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर कीजिए क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी कहा जाता है और झारखंड में इसको देव नदी के नाम उपनाम से जाना जाता है। दामोदर को देव नदी झारखंड में और बंगाल में बंगाल की शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जलप्रपात 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इसका सही आंसर कीजिए क्या होगा? इसका ऑप्शन बी हुंड्रू जलप्रपात जो रांची में है वो 98 मीटर की ऊंचाई से गिरती है और ये सेकंड हाईएस्ट, झारखंड का सेकंड हाईएस्ट जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दामोदर नदी का प्रवाह क्षेत्र अगर देखें तो ये रांची और हजारीबाग के बीच द्रोणी से होकर आगे बढ़ती है। इसका उद्गम स्थल लोहरदगा ये लातेहार के टोरी क्षेत्र में इसका उद्गम है। दामोदर नदी के उद्गम क्षेत्र लातेहार के टोरी क्षेत्र और ये रांची और हजारीबाग के बीच जो भ्रंश घाटी है वहाँ से होते हुए प्रवाहित होती है और ये धनबाद होते हुए ये इधर बंगाल, फिर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है दामोदर नदी की ये 592 किलोमीटर 592 किलोमीटर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि झारखंड में इसकी कितनी लंबाई है, यानी झारखंड में जो दामोदर नदी प्रवाहित होती है वो कितने किलोमीटर लंबाई है? तो 290 किलोमीटर। ओनली झारखंड पूछे तो 290 किलोमीटर, कुल लंबाई 592 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पहाड़ी से ब्रह्मणी नदी का उद्गम होता है? किस पहाड़ी से? इसका आंसर कीजिए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुधवा पहाड़ी। देवघर, वहाँ से ब्रह्मणी नदी निकलती है, देवघर ब्रह्मणी नदी। अगला क्वेश्चन है कि शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम स्थल है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गुमला जिला से शंख नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से होती हुई झारखंड में, यानी प्रखंड का नाम बताना है, प्रखंड गढ़वा जिला, यानी गढ़वा जिला के किस प्रखंड से राज्य में प्रवेश करती है? यानी झारखंड में जो कनहर नदी प्रवेश करती है वो गढ़वा जिला के किस प्रखंड में प्रवेश करती है? इसका आंसर करना है। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भंडरिया प्रखंड। गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड में ये
कनहर नदी प्रवेश करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथन बांध किस नदी पे बना हुआ है? मैथन बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये बराकर नदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1948। डीवीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन झारखंड राज्य में कितनी वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 8 वृहद सिंचाई परियोजना है और 6 जो है जल विद्युत और 3 तापीय परियोजना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 8 वृहद सिंचाई परियोजना इसका सही आंसर हो जाएगा। जल विद्युत पूछा जाए तो इसको 6 आंसर करना है, तापीय 3 करना है, इसका सही आंसर। अगला देखिए, झारखंड के चांडिल डैम किस नदी पे है? चांडिल डैम किस नदी पे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्वर्णरेखा नदी पे चांडिल डैम है। अगला क्वेश्चन है राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण झरना है? राजमहल पहाड़ियों में से निम्न में कौन सा महत्वपूर्ण झरना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोतीझरा झरना जो है वो राजमहल पहाड़ी में है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात, सेकंड हाईएस्ट कौन था? तो हुंटू जलप्रपात 98 मीटर। और सबसे हाईएस्ट, झारखंड का सबसे हाईएस्ट जलप्रपात कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये किस नदी पे? ये लोध नदी या बूढ़ा नदी पे ही है, जो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है बूढ़ा नदी, उसी पे बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। अगला, ततलोई गर्म पानी का झरना, ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुमका में ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ है? दुमका में। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब है? गर्म पानी का तालाब किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनबाद में। कौन सा तालाब है ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। गर्म पानी का तालाब धनबाद सही आंसर होगा। कौन सी तालाब है इसको आपको आंसर करना है इसका। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दामोदर घाटी क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर घाटी क्षेत्र। अगला देखिए, झारखंड में निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? किस प्रकार की स्थानीय मिट्टी का नाम गोरिस है? ठीक है, तो इसमें देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे मिट्टी और स्थानीय नाम देख लें तो चिकनी मिट्टी, उसको स्थानीय नाम केवाल, नगरा, गोबरा, हलमाद, हस्सा, चिटा बोला जाता है। दोमट को खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, आराहासा ये भी बोला जाता है। और बलुआ दोमट को गोरिस, गिटाल, हासा, बाला, जरिया बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? गोरिस यानी बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? गोरिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बलुआ दोमट मिट्टी। अगला, राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, काली मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे? राजमहल पहाड़ियों में। ये कैसी होती है? तो ये चिपचिपी होती है, पानी पड़ने पे काफ़ी चिपचिपी हो जाती है और सूखने के बाद इसमें दरारें आ जाती है। ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? राजमहल क्षेत्र में।
अगला क्वेश्चन है कि कृषि विभाग के अनुसार झारखंड को कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित किया गया? कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 3 कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित किया गया है झारखंड क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसको 3 मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है, जो जैसे खरीफ, रबी और जायद, यह 3 कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कृषि जो है झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में मुख्य कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? कितने प्रकार की? इसका सही आंसर 3 प्रकार की, खरीफ, रबी और जायद। झारखंड भारत में निम्न में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पे आपको रेशम का टाइप बताना है, कौन सा जो टाइप है झारखंड में उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है तसर सिल्क, तसर रेशम झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यानी वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा झारखंड में किस जिला में है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लातेहार जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला है लातेहार। प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला 1% वाला जिला कौन सा होगा? लातेहार ही है। अगला क्वेश्चन है वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत पर वन है? कितने प्रतिशत पे वन है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 29.8% जो है वो जो वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार झारखंड में वनों का प्रतिशत कितना है? 29.81%। जो राष्ट्रीय लक्ष्य है वो 33% है। वनों का जो मिनिमम प्रतिशत कितना होना चाहिए? राष्ट्रीय लक्ष्य जो है वो 33% का है। अभी झारखंड में 29.8% है। अगला क्वेश्चन है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? इसमें वर्ग किलोमीटर बताना है कितना है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सही आंसर है 23,765.78 वर्ग किलोमीटर जो है झारखंड में वन क्षेत्र है। 23,765.78 वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है FSR यानी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले में है? तो लातेहार जिले में वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है झारखंड का, लातेहार सही आंसर। अगला क्वेश्चन कि 2023 के अनुसार झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनाच्छादित यानी सबसे कम जंगल कहाँ है? झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो जामताड़ा सबसे कम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा लातेहार में। अगला क्वेश्चन है कि FSR 2023 के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन वृद्धि 21 से 23 के दौरान सबसे अधिक हुआ है? सबसे अधिक वन वृद्धि किस जिले में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गढ़वा जिले में सबसे ज़्यादा वन वृद्धि हुआ है 2021 से 23 के दौरान। अगला क्वेश्चन कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक खुला वन ओपन फॉरेस्ट पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट पाया जाता है। अगला वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 0.80 हेक्टेयर प्रति
व्यक्ति वन है झारखंड में, जो वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 0.80 हेक्टेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 टाइगर रिजर्व है झारखंड में। आपको कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताना है, कौन सा टाइगर रिजर्व है झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व। अगला, झारखंड में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 11 वन्य जीव अभयारण्य है टोटल झारखंड में। इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची में रॉक गार्डन है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का कि जुबली पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? जुबली पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा जुबली पार्क जमशेदपुर। आपको नेक्स्ट जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करने हैं कि हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।